क्या आप भी फंस रहे हो गया जीडी में? तो इस वीडियो में सारे ही क्वेश्चंस का आंसर देंगे। फर्स्ट, व्हाट एग्जैक्टली इज जीडी? आखिरकार जीडी होती क्या है? अगर आपको ऐसा कोई टॉपिक आ जाए जिसका आपको कुछ पता ही ना हो, हाउ टू टैकल दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। एज अ कैंडिडेट कितना बोलना चाहिए और कहां कहां पर बोलना चाहिए, लास्ट में आपको मैं बताऊंगा अपने सजेशंस, अपने टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपका जीडी बहुत ही सॉर्टेड कर देगा। सो टू नो मोर, please watch this video very carefully. So hello everyone, welcome back to my new video. My name is Vinayak Madan and you are watching Do It My Way. So guys, I'm back again with a wonderful topic जो आजकल सबको एक प्रॉब्लम लग रहा है और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट भी कर रहा है बिकॉज अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही यूट्यूब पे। सो मैंने ये डिसाइड किया, आज हम बात करेंगे ग्रुप डिस्कशन की, उफ जीडी की। अगर कहीं ना कहीं आप प्लान कर रहे हो ग्राउंड स्टाफ की इंटरव्यू देने के लिए तो प्लीज वॉच दिस वीडियो वेरी 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 केयरफुली बिकॉज मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जिसके थ्रू मैंने अपनी अच्छे से अच्छे ब्रांड लाइक जेट एयरवेज का जीडी क्लियर किया था। So guys, please don't skip this video as I'm going to tell you each and everything about GD. So guys, before moving ahead, I would like to request you to please subscribe this channel and hit that like button so that everybody gets a chance to watch this video. Plus, if you're not connected on my Instagram, that's absolutely fine. But still, I would like to request you to please वहाँ पर जाइए, देखिए, चेक करिए। अच्छा, इंस्टाग्राम का आपको हैंडल चाहिए, दैट इज do-it-my-way_15। डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है और वहां पे आईडी भी मेंशन है। ऑल्सो आई जस्ट केम बैक फ्रॉम कतार एयरवेज इज अ बिजनेस क्लास कैबिन क्रू सो दैट मैं अपनी अकेडमी रन करूं जिसमें मैं अफोर्डेबल कॉस्ट पे और अच्छे से प्लेसमेंट करवाऊं। ये मेरा ड्रीम था, इसलिए वापस आया और उसी के लिए मैं ऑलमोस्ट 3-3.5 महीने से ट्रेन कर रहा हूं ऑनलाइन। दैट इज 24/7 ट्रेनिंग्स। दैट इज प्लीज चेक माई नंबर्स एंड कॉल मी इफ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग होटल्स, corporates or English classes plus as a cabin crew if you want to join. So guys, I will see you on board. So guys, हम एक एक क्वेश्चन करके चलेंगे और बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में पढ़ेंगे, राइट? मैंने कुछ चीजें नोट डाउन करी अपने टैबलेट पे सो दैट मैं कुछ चीजें मिस ना करूं। मुझे मेरा दिल करता है कि सब कुछ बता दूं एक ही वीडियो में, बट इट इज नॉट पॉसिबल समटाइम्स, राइट? सो ये जो चीजें मैं बताऊंगा आपको गाइस, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। गूगल से चीजें नहीं उठाएगी बिकॉज मेरा कंटेंट बहुत ही वर्दी होता है, तभी बोल रहा हूं। अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज इट विल हेल्प you a lot. So the first question on the list or on my tablet is what exactly is GD and GD आखिरकार और करना क्या है GD में, what happens in GD. So पहले GD समझते हैं GD होता क्या है। GD is like a group discussion, it is not a debate. डिबेट होती है जैसे आप न्यूज चैनल पे जाइएगा, आपको पता लगता है कि वो अपनी ही बात को रखने के लिए कुछ भी गलत बोल सकते हैं, बट GD में इट्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड डिस्कशन जो कि एक पॉइंट पर होती है। आपको अपना व्यू पॉइंट रखना है। अब व्यू पॉइंट की बात क्यों कर रहा हूं? व्यू पॉइंट मतलब आप या तो पॉजिटिव चले जाइए या तो नेगेटिव चले जाइए, प्लीज बीच में मत खेलिए बिकॉज अगर बीच में खेलेंगे तो वो सोचेंगे आपका कोई व्यू पॉइंट ही नहीं है, आप अपना ही बस आप सेफ खेल रहे हो। सेफ नहीं खेलना, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, राइट? नाउ उसके बाद आपको 10 कैंडिडेट मिलेंगे, आपको या तो सेमी सर्कल में, बट मोस्टली आपको एक सर्कल में बिठाया जाता है सो आप एक दूसरे को फेस कर सको, ग्रुप डिस्कशन कर सको। नाउ द इंटरव्यूअर विल से गाइस दिस इज योर टॉपिक एंड देन यू विल स्टार्ट स्पीकिंग। टॉपिक्स क्या आएंगे वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, बट जनरल टॉपिक आते हैं जो भी एनवायरनमेंट में आजकल चल रहा है, बट टॉपिक्स बहुत ही सिंपल आते हैं सो दैट एवरीबॉडी कैन गेट अ चांस टू स्पीक और कैन हैव दैट knowledge to speak or take a participation in that particular group discussion, right? So now the next question on the list we have is as a candidate कितना बोलना चाहिए जीडी में और कब कब पॉइंट रखना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज लोग डर जाते हैं, सर हमने ज्यादा बोल दिया तो चले गए, कम बोला तो चले, तो कितना बोलना चाहिए। नाउ गाइस सी, एज अ कैंडिडेट आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपका कॉम्पिटिटर्स के साथ क्या लेवल है बिकॉज आपको ये सच्ची में ये बात याद रखनी पड़ेगी। आपको ईगो हर्ट नहीं करनी, आपको पता होना चाहिए कि अगर 10 बच्चे हैं, 10 में से ऐसे 4-5 और 3-4 बच्चे कौन से हैं जो आपको कंपीट और कंपटीशन दे सकते हैं, राइट? सो आपको उनको विजुअलाइज करना है फर्स्ट। उसके बाद आपको इतना, अगर आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं स्टार्ट कर सकूं, तो आपने हैंड रेज कर देना जैसे ही आपको टॉपिक दिया जाए। सो यू विल से अ वेरी गुड मॉर्निंग, माय नेम इज विनायक, आई वुड लाइक टू इनिशिएट दिस ग्रुप डिस्कशन एंड आई वुड लाइक टू कीप माय व्यू पॉइंट्स। तो आपको ऐसे स्टार्ट करना है। अगर आपको ये सारी चीजें समझनी है, मेरी ट्रेनिंग्स होती है, मैं जीडी में सब कुछ बताता हूँ गाइस एट अ वेरी वेरी लेसर कॉस्ट। सो दीज
these are my numbers, please talk to me once, right? Now उसके बाद आपको लगता है कि नहीं मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, इट्स फाइन, होता है ऐसे, मुझे भी लगता है कभी कभी नहीं, मेरे से 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत स्मार्ट हैं। सो आपको क्या करना है, वेट करिए, अच्छे टाइम का इंतजार करिए, तब आपको लगता है 1-2 कैंडिडेट्स ने बोल दिया, माहौल बन चुका है, अब आप कूद पड़िए, रेज योर हैंड, देन स्टार्ट स्पीकिंग, राइट? सो इट डजंट मीन कि आपको पहले नहीं बोले तो आप फेल हो जाओगे, निकाल दिए जाओगे, इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? नाउ ट्राई करिए कि एक पॉइंट बोलिए और उसको एक्सप्लेन करिए। फॉर एग्जांपल अरेंज मैरिज और लव मैरिज, मैं अरेंज मैरिज की तरफ हूं फॉर एग्जांपल, राइट? सो इफ आई विल से दैट यस आई फील दैट अरेंज मैरिज इज अ बेटर, व्हाई? बिकॉज़ असिस्टेंस मिलता है आपको पेरेंट्स से, दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। फॉर एग्जांपल इसके बाद आप एक एग्जांपल दे दीजिए, कोई भी रैंडम एग्जांपल, मैंने कोई भी ऐसे पॉइंट उठाया आपका, इट इज नॉट अ वैलिड पॉइंट, इट कुड बी नॉट, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू जस्ट अ एग्जांपल आपको कैसे उसके बाद देनी है, राइट? नाउ उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो, आप मिडल में बोल सकते हो या आप एंड में बोल सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं आपको बताता हूं, अगर आपने स्टार्ट कर दिया इट विल बी फैंटास्टिक थिंग फॉर यू, अगर आपने कंक्लूड कर दिया फैंटास्टिक थिंग। गाइस अगर आपको ये चीजें और समझनी है तो मुझे बता दीजिए, मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा, आप कमेंट कर दीजिए, आई विल गेट अ मोर वर्दी कंटेंट एंड इसका पार्ट 2 और रिलीज करेंगे, राइट? ओके, सो ये चीजें होती हैं, ये ऐसे ही आपको चलना है, इतना ही बोलना है, ज्यादा नहीं बोलना। नाउ लेट्स गो टू द थर्ड क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत लोग पूछते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि हर चीज आती हो? ऑब्वियसली वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी आर नॉट चैट जीपीटी, राइट? यस इट कैन हैपन, राइट? बट ऐसा कोई टॉपिक आ जाए कि हमें नहीं पता हो तो क्या करना चाहिए? डोंट वरी, आई एम देयर फॉर यू। सो गाइस इसमें आपको क्या करना है, ऐसी सिचुएशन बहुत ज्यादा आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, डिपेंडिंग अपॉन योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और कैसे आप उस चीज को समझते हैं, भांपते हैं, राइट? नाउ ऐसी सिचुएशन में बेटर होता है कि आप पहले 2 और 3 कैंडिडेट्स को बोलने दीजिए, नो प्रॉब्लम। कभी कभी होता है कि आप जब सुनते हैं ना, आप इतने तो स्मार्ट होंगे, राइट, कि अगर आपको पता लग जाए कि क्या बोला जा रहा है और किस टॉपिक के ऊपर बोला जा रहा है, तो इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू टेक इट फॉरवर्ड। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर सोशल मीडिया के बारे में कुछ नहीं समझ लग रहा तो 2 बंदे बोलेंगे यार सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ब्ला ब्ला, फिर मैं बोलूंगा अच्छा यार मैं फेसबुक भी बोल सकता हूँ, मैं लिंक्डइन भी बोल सकता हूँ, मैं ये भी बोल सकता हूँ, देन यू कैन जनरेट आइडियाज, राइट? नाउ उसके बाद आपके पास पॉइंट हो जाएगा कि आप बोलना क्या है। बट एक और सिनेरियो आता है कि आपको लगता है कि मेरे पास तो पॉइंट है बट वो ऑलरेडी बोल दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल लव मैरिज का बोल दिया यार, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है क्योंकि वो कब से एक दूसरे को जानते हैं। डोंट वरी, आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू। अगर आपको लगता है ठीक है, नो प्रॉब्लम, आपको वही पॉइंट रीफ्रेज करके बोल देना है बट एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल के साथ, बिकॉज समटाइम्स जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एग्जाम्पल नहीं देते। तो मेरा जो हमेशा फंडा रहा है, जो मैं अपनी ट्रेनिंग्स में बताता हूँ, अगेन एग्जाम्पल आपको देनी ही है, नो मैटर व्हाट हैपेंस, राइट? नाउ सो आपको क्या करना है, वही पॉइंट रीफ्रेज कर दो। सो यू कैन से यस, फॉर एग्जाम्पल यस आई एग्री विद व्हाट विनायक सेड एंड आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग टू इट। आई होप यू नाउ अंडरस्टैंड, राइट? आपने क्या बोला, मैं उस पर एग्री कर रहा हूँ और कर रही हूँ विनायक ने जो कहा, बट मैं इसके साथ एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ। दिस इज हाउ यू प्ले स्मार्ट, राइट? सो अगर आपको लगे कि यस आप फंस गए, डोंट वरी, रिमेंबर व्हाट विनायक सेड, व्हाट डू इट माय वे सेड, यू विल हैव नो ट्रबल गोइंग फॉरवर्ड। चलो गाइस अभी चलते हैं मेरे सजेशंस की तरफ और आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज जीडी टॉपिक्स। सो द फर्स्ट सजेशन फ्रॉम माय साइड इज दैट जब भी आप जीडी में बैठे हो तो याद रखिए जो टॉपिक दिया जाएगा उसका आपने दोनों पार्ट सोच के रखना है। फॉर एग्जाम्पल आपने पॉजिटिव भी रखना है और नेगेटिव भी रखना है, जैसे अरेंज मैरिज है और लव मैरिज, दोनों का पॉइंट लेके रखिए। सोशल मीडिया उसका पॉजिटिव भी रखिए, नेगेटिव भी रखिए। मैं आपको बताता हूँ क्यों। फॉर एग्जाम्पल अगर 3-4 बच्चे आपसे पहले बोलने लग जाएं और सारे पॉजिटिव की तरफ हो तो आपने क्या करना है, स्मार्टली शिफ्ट करना है नेगेटिव साइड की तरफ। व्हाई आई एम सेइंग दैट, बिकॉज अब वो जो 4 बच्चे हैं जिन्होंने स्टार्ट किया था वो पॉजिटिव की साइड थे और वो चारों बंदे पॉजिटिव के पॉइंट्स को शेयर करेंगे और आप एक स्मार्ट आदमी और लेडी और गर्ल हो, राइट, जो अकेले ही नेगेटिव के साथ खेलेंगे। दिस इज हाउ यू प्ले स्मार्ट इन जीडी। कभी कभी मौका देकर चौका मारना चाहिए। यू डोंट हैव टू प्रूव आप सच्चे हो, आपने इंटरव्यू निकालना, दैट्स ऑल, राइट? सो अगला है नेवर इंटरप्ट इन बिटवीन। गाइस प्लीज प्लीज प्लीज, दिस इज नॉट अ डिबेट। आपको याद रखना है कि बीच में नहीं रोकना किसी को, बोलने दो। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं
अगर XYZ बंदा किसी ने मुझे इंटरप्ट कर दिया तो आपने क्या करना है, यू विल से मिस्टर शर्मा नो प्रॉब्लम, यू कैन कैरी ऑन। इंटरव्यूअर देखेगा हाउ जेनरस यू आर, हाउ नाइस यू आर। बाद में चाहे आप उसको जाकर पीट दो या पकड़ लो उसको, बाहर जाकर मारने लग जाओ, बट इंटरव्यूअर में आपको ऐसे रखना है मेरे से शांत इंसान दुनिया में है ही नहीं। संदीप माहेश्वरी भी मेरे से बहुत बहुत लड़ाका है, मैं उससे भी शांत हूँ, सोनू शर्मा से भी शांत हूँ, राइट। सो आपने ऐसे करना है, राइट। सो आपने प्लीज उसको कहना है आप बोल लीजिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, वर्क ऑन योर फेशियल एक्सप्रेशंस बिकॉज इट माइट डिडक्ट योर मार्क्स। गाइस व्हाट हैपेंस इज, मैं जितने भी सेशन लेता हूँ, कैबिन क्रू की ट्रेनिंग्स लेता हूँ, उसमें क्या होता है आप जीडी बहुत अच्छी बोल रहे होते हो, बट कभी कभी क्या होता है आपको वो बंदा पसंद नहीं आता, या आपको वो उसमें आपको आप नफरत करने लग जाते हो एकदम से फॉर नो रीजन, राइट, फॉर XYZ रीजन ऑल्सो। आपने अपने फेशियल पे ऐसे नहीं लाना, आपने नॉर्मल रहना है। व्हाट इफ यू लाइक द पर्सन और नॉट, यू आर नॉट गोइंग टू हैव अ मैरिज ओवर देयर, यू आर नॉट गोइंग टू हैव अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ओवर देयर, यू जस्ट नीड टू go do your work, come back, say congratulations, अपने माँ बाप को बोलना मेरी सिलेक्शन होगी, this is how you go, don't take very seriously, बोलने दो उसे। अगर आपको लग रहा है कि वो लव मैरिज की तरह बोल रहा है, अरेंज मैरिज तरह, उसका काम है, उसको बोलने दो, आप इतना सीरियस मत लो, राइट। प्लीज फेशियल एक्सप्रेशंस में मत आए, इंटरव्यूज देखते हैं, राइट। नाउ गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, 1 point at a time, and उसके बाद मैंने आपको जैसे पहले बोला था, give suitable examples, very important, right? Now last but not the least is the GD topics which are very common जो आए हुए थे। First social media, उसके बाद artificial intelligence known as AI, chat GPT, बहुत चीजें आजकल, right? Grooming का टॉपिक आ सकता है, arrange marriages, love marriages पर आ सकता है, uniforms are important or not, these are the basic questions जिस पे आप प्रैक्टिस कर लो। मैं भी वैसे भी बहुत प्रैक्टिस करवाता हूँ अपनी GD की during my classes, during my cabin crew trainings, during my English trainings। So अगर आपको हेल्प चाहिए इंग्लिश फ्लुएंसी की, और अगर आपको हेल्प चाहिए कैबिन क्रू ग्राउंड स्टाफ के लिए, these are my numbers, please talk to me once and know the prices and know what level I have and then at what level I train people. So guys, I feel like I've already explained everything, and अगर आपको फिर भी कोई इशू है, please connect on my Instagram, that is doitmyway_15, और हमारी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं आप www.doitmyway.in। प्लस आप इंस्टाग्राम पे फिर जा सकते हैं और मुझे ईमेल भी कर सकते हैं doitmyway15@gmail.com। Plus these are my numbers, talk to me if you really want to talk, right? Thank you so much guys, I wish I have already helped you a little bit. In case if you have any questions, you're free to talk to me, right? I'll see you in the next particular video with the fruitful and the informative stuff. Till then, bye bye, take care and Shabba khair.